एक बार एक राजा था जिसके जो बहुत अमीर था, लेकिन उसके ना कोई संतान नहीं थी। वो बहुत अमीर था, उसके पास धन दौलत और जो उसकी प्रजा थी वो बड़ी खुश थी। लेकिन उस राजा के पास कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा बहुत परेशान था। काफ़ी समय गुजर जाने के बाद किसी ने तांत्रिक ने राजा को बोला कि आप किसी बच्चे की बलि दोगे तो आपके घर में एक संतान जन्म लेगी। तो राजा बड़ा परेशान कि ऐसे तो कोई भी अपना बच्चा नहीं देगा मुझे बलि के लिए। तो राजा अपने मंत्री को कहता है कि आप ना सारे में कहलवा दो प्रजा में कि जो अपना बच्चा देगा मुझे बलि के लिए, मैं उसको अपना सारा धन दौलत सब दे दूँगा। तो मंत्री लोग जो होते हैं राजा के, वो सारे में ये आदेश दे देते हैं, कहलवा देते हैं कि जो भी अपनी संतान को देगा बलि चढ़ाने के लिए, राजा उसको अपना सारा धन दे देंगे। और लेकिन ऐसा कोई भी करने को राज़ी नहीं हुआ। किसी ने भी ऐसा आ, इस बात से सहमत नहीं हुआ कोई भी प्रजा में। तो लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा गरीब एक परिवार था जिसमें उसके काफ़ी सारे बच्चे थे, और एक सबसे छोटा उसका बेटा था गरीब का, और जिसको वो पसंद भी नहीं करता था। तो वो क्या काम करता है गरीब, वो अपने बेटे को कहता कि बेटा तू चले जा, और उसके बदले हमें बहुत सारा धन मिलेगा और हम खुशी से अपना जीवन बिताएंगे। तो बेटा बहुत समझाने के बाद राज़ी हो जाता है और वो राजा के पास चले जाता है। तो जैसे ही राजा के पास जाता है, तो राजा जब उसकी बलि चढ़ देने वाला होता है, उसे खूब खिला पिला के नहला धुला के तैयार करके, तो राजा पूछता कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। तो वो लड़का कहता है कि हाँ मेरी आखिरी इच्छा है। तो लड़का क्या काम करता है, चार छोटे छोटे घर बनाता है मिट्टी के, और उनके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है आंखें बंद करके। और पहले वो एक घर तोड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो राजा डर जाता है। राजा कहता है कहीं ये कोई टोटका वोटका तो नहीं कर रहा। तो राजा पूछता है कि तुमने ये क्या करा। तो बच्चा कहता है कि मैंने चार घर बनाए थे। सबसे पहला घर मैंने तोड़ा अपने उन माँ बाप का जिसने मेरे बारे में नहीं सोचा और मुझे बलि चढ़ाने के यहाँ भेज दिया। और दूसरा दूसरा घर मैंने तोड़ा अपने रिश्तेदारों का, जिन्होंने मेरे माँ बाप को ऐसा करने से रोका नहीं और समझाया नहीं। और ये तीसरा घर मैंने राजा आपका तोड़ा है, क्योंकि आप एक राजा हो, आपका काम है न्याय करना, अपनी प्रजा की देखभाल करना। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आके आप किसी मासूम की बलि चढ़ाओ। तो ये चौथा घर ये भगवान का है। जब सारे घर के दरवाजे बंद हो गए, तो मैंने प्रभु से बोला कि प्रभु अब मैं आपके दरवाजे पे खड़ा हूँ, और आप ही अब मेरी रक्षा और मेरा न्याय आप ही करें। तो राजा ये सुन के बहुत उसके मन में ऐसे भावुक हो जाता है वो, और बड़ी भरी आंखों से उसको पछतावा होता है कि मैं एक राजा हूँ और मेरा क्या कर्तव्य है, और मैं अपने कर्तव्य से कैसे रास्ते से पलट गया। तो राजा कहता है कि अपनी करनी के लिए वो क्षमा मांगता है उस बच्चे से, और कहता है आज से तुम ही मेरे बेटे हो, और आज से मेरा सारा धन तुम्हारा ही है। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।